नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ही है। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद मार्केट सारे जब उसकी मूव ओपन होती ही जब उसकी मूव होती है ना, तो सारी एनालिसिस पे पानी फिर जाता है। उस समय हमें दिमाग में ये नहीं आता ख्याल कि कहाँ हमने एनालिसिस की थी, क्या हमारे लेबल्स थे, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड ट्रेडर हो, आपके पास स्किल है, आपको नॉलेज है, आप डेली चार्ट को खोलते हो, देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसमें डूबे हुए हो, तो आपको चार्ट की मूव, आपको चार्ट की साइकोलॉजी पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब उसी को देख ही रहे हो, उसी को अपना समझ चुके हो, तो जाहिर सी बात है आप पकड़ लोगे वो चीज़ आप महसूस कर लोगे जो प्राइस कहना चाहती है। तो मैं आप लोगों को जब से मैंने चैनल खोला है, मैं यही बताता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप मुझे बताइए, समझाइए, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बताने पे भी, ठीक है। तो कभी भी जब मार्केट ओपन होती है, तो जब भी मार्केट ओपन होती है तो हमको ये देखना है कि लेवल कहाँ से ओपन हुई है, कहाँ तक जा सकती है, कौन सा लेवल पे वो प्राइस वीकनेस दिखा रही है, एवरीथिंग सब कुछ प्राइस बताती है। तो देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि प्राइस 28 तारीख को कल 29 तारीख है, तो प्राइस 28 तारीख को ओपन हुआ था। क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हुई थी, आप देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे जब हुई थी तो हमारा डिमांड कहाँ पे था और सप्लाई कहाँ पे था। तो हमने सप्लाई के बारे में आप लोगों को बता रखी थी कि हमारा सप्लाई एक ये है और एक ये है, ठीक। डिमांड कहाँ पे है, तो माइनर प्राइस यहाँ पे रुका हुआ था काफ़ी देर तक। तो एक ये लेवल हमारा डिमांड लेवल है, ये पूरा पकड़ लो, डिमांड लेवल है, डिमांड जोन है, ठीक है। तो प्राइस जब ओपन हुआ था 28 तारीख को, ये 15 मिनट का है, देख लेना, 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस जो क्लीन कर लेने दो, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ। देखो, प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ था, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, मतलब कि इस लेवल पे ओपन हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सप्लाई एरिया था, ठीक है। तो इस लेवल पे ओपन हुआ, 15 मिनट का कैंडल है ये, देखना समझना। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने हाई वहीं पे लगा दी, मतलब उसके ऊपर हाई नहीं लगाया, जहाँ पे ओपन हुआ वही हाई था इसका। और प्राइस नीचे आया, कहाँ तक आया, इस लेवल तक, ठीक है। इस जहाँ पे ये प्राइस रुका हुआ था, सेलर को नीचे नहीं आने दिया, बायर ऊपर निकलते गए थोड़े थोड़े। सेलर का भी प्रेशर था, बट बायर उसको वीक करते गए, ठीक है। और सेलर के कैंडल को ऊपर क्लोजिंग देते गए, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से उठा, उसके बाद प्राइस सेक्शन बनाते हुए, ये ट्रेड लेने लायक तो था नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको ट्रेड मिला जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। जब ये लेवल, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप किया, ऊपर निकला, बहुत लोग बाई कर लिए होंगे, फिर प्राइस नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, इस लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, फिर इस लेवल पे आके रुका, और रुकने के बाद प्राइस सेक्शन बनाते हुए नीचे आता चला गया, ठीक है। और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी, डिमांड के नज़दीक नहीं दिया, डिमांड के एकदम लो पे क्लोजिंग नहीं दी, इस लेवल पे कहीं क्लोजिंग दी, ठीक है। तो प्राइस कहीं से भी ओपन हो, कुछ भी करे, उसके मूव को समझना, देखना। जब आप स्किल्ड हो जाओगे, प्रोफेशनल हो जाओगे, आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं। अब मैं तो बार बार यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए प्राइस के साथ दोस्ती कीजिए, जुड़िए प्राइस के साथ, चार्ट के साथ जुड़िए, उसके मूव को फील कीजिए, आप लोग, सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो चलते हैं, निफ्टी का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो,
प्राइस यहाँ से गिरना चालू हुआ इस लो को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। प्राइस सेक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग कहीं यहाँ पे दी है। अब हमारा डिमांड लेवल कौन सा है? डिमांड लेवल हमारा एक ये है और एक ये है, ठीक है। हम दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, ठीक है, एक मान के, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसको थोड़ा समझिएगा, आपको समझाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ ये। तो प्राइस की चांसेस तो हैं कि प्राइस ऊपर निकल सकती है, क्योंकि इस लेवल को अगर ब्रेक करना चाहता नीचे गिरते वक्त तो कर सकता था, लेकिन वीकनेस यहाँ पे दिखाया है सेलर ने, ठीक है। तो हो सकता है कल प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, तो हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर प्राइस न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस सेक्शन कुछ देर यहाँ पे रुकती है, रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये लेवल टच कर जाएगा। देखना इस लेवल को ध्यान से, ये लेवल टच कर जाएगा। दूसरा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ये लेवल है नीचे, इसको टच कर सकता है प्राइस, ठीक है। ऊपर निकलता है कुछ देर रुकने के बाद, तो ऊपर निकलता है तो ये, नीचे गिरता है तो ये, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है, प्राइस अगर गैप अप ओपन होती है, कहीं यहाँ पे ओपन होती है इस लेवल के नीचे ही थोड़ा बहुत, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है, ठीक है। आने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक सकती है, रुकने के बाद फिर रिवर्स कर सकती है यहाँ से, ठीक है। नहीं तो प्राइस नीचे आ सकती है। और रिवर्स करने का ये है कि यहाँ से जब गैप अप खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी प्राइस, तो यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी हाई रहेगी, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे प्राइस दोबारा आएगी ना, तो गिरने के चांस रहें, प्राइस जब यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ से सप्लाई होगी। अब सप्लाई होगी तो यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद जब ऊपर निकलेगा तो ये सेलर को ट्रैप करके ही ऊपर निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, थोड़ा क्लीन कर लेने दो, ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन हो, प्राइस यहाँ पे कहीं यहाँ से ओपन हो थोड़ा इसके ऊपर, और बाइंग प्रेशर आए और इस लेवल को टच कर जाए, वो बड़ा कैंडल टच कर जाए यहाँ पे, ठीक है। और टच करने के बाद हो सकता है कि प्राइस एक्शन बना के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ऊपर निकलेगा, नहीं तो अगर ब्रेक नीचे की तरफ करता है इस जोन से, तो प्राइस अपने क्लोजिंग प्राइस तक या फिर इस लेवल को टच कर सकता है अगर नीचे गिरता है तो, ठीक है। लेकिन प्राइस को नीचे जाने के लिए ये लेवल को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऊपर जाने के लिए ये लेवल को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है, तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है प्राइस, तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है या फिर सेलिंग इस लेवल पे रुक सकती है, रुकने के बाद प्राइस सेक्शन बना के प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर नहीं ऊपर निकलती तो प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती है, इस लेवल तक आ सकती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, ठीक है। अब चलते हैं गैप डाउन की तरफ। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, अगर प्राइस कहीं अपने क्लोजिंग से, प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे ओपन होती है तो नीचे गिर सकती है इस लेवल तक, और इस लेवल के बाद प्राइस रिवर्स अगर करती है, बायर आते हैं यहाँ पे इस हिस्ट्री को देखते हुए, यहाँ की मूव देखते हुए, तो प्राइस में ऊपर की तरफ इस लेवल को टच कर सकता है। अगर नहीं ऊपर उठता तो प्राइस नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, यहाँ होने के बजाय यहाँ होता है ओपन, तो बाइंग प्रेशर आ सकती है, बाइंग की कैंडल बड़ी बन सकती है, और यहाँ आने के बाद फिर प्राइस रुक सकती है। रुकने के बाद प्राइस में ऊपर की तरफ अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ऊपर जा सकती है इस लेवल तक, प्रीवियस हाई तक। नहीं तो अगर नहीं जाएगी तो प्राइस जहाँ से ओपन हुई है वहीं पे आके रुक सकती है, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को देखना, सब समझ में आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं। ये है बैंक निफ्टी 15 मिनट का। अब बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में 28 तारीख की ये है, 28 तारीख, और 28 तारीख में आपका ओपन यहाँ पे हुआ था, बेस यहाँ पे प्राइस ने बनाया, बेस यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस लेवल को देखो, और यहाँ से प्राइस उठा इस लेवल तक, प्राइस इस लेवल तक रुका, और इस लेवल के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर बनी,
ठीक है, वो भी वोलेटाइल, बहुत मतलब कि रिस्क था इसमें, ठीक है। तो ये जो मूव था काफ़ी बेहतरीन मूव था, क्योंकि रुकने के बाद प्राइस अपने आप को शांत करने के बाद, स्टेबल होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव की, ठीक है। तो ये यहाँ से गिरावट हुई है, ये हमारी सप्लाई है हो गई, और ये हमारा अभी डिमांड ही है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है डिमांड हमारा। तो हम चलिए एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो डिमांड हमारा ये है, क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हुई है, ये भी एक डिमांड है, अगर ये ब्रेक होता है तो। सप्लाई हमारा ये है, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होती है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर नीचे गिरती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, इसको ब्रेक करती है तो नीचे और आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद प्राइस सेक्शन बनाती है तो इस लेवल को पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इस लेवल तक पहुँचेगा प्राइस, ठीक है। इस लेवल को तोड़ेगा उसके बाद ही यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो गई। अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे कहीं ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद सेलिंग प्रेशर आ सकती है, आने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर इस लेवल तक आ सकती है प्राइस, यहाँ से गिरती है तो, ठीक। अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ऊपर ओपन होने के बाद प्राइस में बाइंग आ सकती है, बाइंग के बाद सेलिंग आ सकती है, इस जोन में फंस सकता है, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। थोड़ा मैं प्राइस को चार्ट को इधर कर देता हूँ। देखो प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद ओपन होती है तो प्राइस में साइडवेज हो सकती है, उसके बाद डिसाइड होगा। प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो प्राइस ऊपर निकल सकती है, अगर प्राइस नीचे आती है तो इस लेवल तक अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर अपने क्लोजिंग से थोड़ा बहुत नीचे ओपन होती है तो ओपन होने के बाद शार्प सेलिंग आ सकती है, शार्प सेलिंग आने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, होल्ड करेगी प्राइस, और उसके बाद प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा तो इस लेवल को ब्रेक करेगी, इस जोन को, और इस लेवल तक अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक पहुंच सकती है। अगर नीचे ब्रेक करती है तो अपने निचले डिमांड तक पहुंच सकती है। अगर प्राइस में यहाँ ओपन हो, प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा दूर ओपन हुआ था तो तब की कंडीशन ये होगी। अगर इस डिमांड पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, बाइंग आने के बाद प्राइस साइडवेज होने के बाद डिसाइड करेगा कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाता है तो इस हाई तक जा सकती है प्राइस, अगर नीचे आता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है अपने पिछले डिमांड में। तो ये एनालिसिस थी। प्राइस को जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे ना तो प्राइस की मूव कैसे, कहाँ से क्या हो सकती है, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप भी प्राइस को समझने और देखने लगोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसा है, सबका अपना अपना तरीका होता है देखने का। मैं 2-3 चीज़ फॉलो करता हूँ। साइकोलॉजी सबसे पहले है कि प्राइस की एक एक छोटी से छोटी स्विंग पे भी मेरी क्वेश्चन मार्क रहती है, क्यों, कैसे, समझ रहे हो। और दूसरा, जब किसी जोन पे पहुंचती है प्राइस निकल के अपने करंट प्राइस से, जहाँ से करंट क्लोजिंग हुई है वहाँ से अगर प्राइस निकलती है तो उसके नियरेस्ट सप्लाई और नियरेस्ट डिमांड कहाँ पे है, उस डिमांड पे आने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी क्या बता रही है, उसके बेस पे मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है। और डिमांड और सप्लाई पे ही बाइंग होती है, इतना याद रखना। साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी इसलिए समझा जाता है प्राइस की और चार्ट की कि हम किसी डिमांड पे, अगर जैसे कि मैं आपको एक क्लियर करके बता देता हूँ, जैसे कि देखो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे कि माना कि प्राइस यहाँ से इसको भी पकड़ लेते हैं और इसको भी पकड़ते, प्राइस यहाँ से भी गिरी है, यहाँ से भी गिरी है, ठीक है। अभी ना ये ब्रेक हुआ है ना ये ब्रेक हुआ है, प्राइस मान लिया कि यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो प्राइस ने सेलिंग यहाँ से दिखाई है। अब प्राइस, अगर प्राइस सेक्शन बनती है बायर की, कि बायर दिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हम हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो जब ये कैंडल दर्शाएगी हमें कि नहीं प्राइस ऊपर जाने को तैयार है, जा रही है, तब हम एंट्री बनाएंगे। और हमारा सबसे पहला टारगेट नियरेस्ट सप्लाई रहेगा, ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ठीक है। हम इसी को पकड़ के मैं तो इसी को पकड़ के चलूँगा, इतनी की लालच हमें नहीं है। हो सकता है कि यहीं से प्राइस गिर जाए, ये हम बस ये इस लेवल तक जा सकती है,
देखो, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि 100% प्रिडिक्शन कभी भी नहीं होती। ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, चाहे जितनी चाहो ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो, और प्राइस को ऑब्जर्व ही किया जाता है। 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, 2-3 बार देखोगे, और हर शुक्रवार शनिवार को हम एनालिसिस तो करते ही हैं, तो करते रहेंगे वो। और प्लीज़ ऐसे प्यार बनाए रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।